उड़ीसा ट्रेन हादसा देश का ऐसा पहला ट्रेन हादसा होगा जिसमें दो ट्रेनें आपस में जाके नहीं टकराती है, बल्कि एक ट्रेन एक ट्रैक पर पहले से खड़ी होती है और दूसरी ट्रेन पीछे से जाके उससे जोरदार तरीके से टक्कर मार देती है। और जिस समय यह भीषण दो ट्रेनों के बीच आपस में टक्कर होती है, उसी समय एक तीसरी ट्रेन दूसरे रेलवे ट्रैक से आ रही होती है और डब्बे के परखच्चे उड़ के उस दूसरे ट्रेन से जाके टकरा जाते हैं। यकीन मानिए, हादसा इतना खतरनाक और दर्दनाक है कि अब वहां की भयावह स्थिति को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक बाप लाशों के बीच में अपने बेटे को ढूंढ रहा है तो कहीं कई सारे लाशों को कचरों के ढेर की तरह ट्रैक्टर और टालियों में भरा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इसमें गलती किसकी है, क्योंकि आमतौर पर किसी ट्रैक पर कोई रेल पहले से खड़ी होती है तो वहां पे रेड सिग्नल जल रहा होता है ताकि गलती से भी दूसरी ट्रेन उस पटरी पर उस ट्रैक पर न जाए, और अगर गलती से रेड लाइट न जल रहा हो तो रिवर्स पॉइंट होता है ताकि दूसरी ट्रेन दूसरी ट्रैक पर खड़ी रहे। लेकिन यहां तो हर कोई सो रहा था, प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक, मंत्री से अधिकारी तक और अधिकारी से लेकर रेलवे कर्मचारियों तक। इसीलिए अभी तक से यह तक नहीं पता चल पाया है कि यह हादसा हुआ कैसे और हादसे के पीछे हाथ किसका था। लेकिन हम इस चीज को पूरे विस्तार से एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह सब बताने और समझाने से पहले नए दर्शकों को अपना परिचय। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। कोरमंडल एक्सप्रेस ट्रेन जिसे कि शालीमार से चेन्नई जाना होता है और इसी दरमियान बीच बीच में बालासोर, कटक, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा जैसे स्टेशनों पर रुकना होता है और इन स्टेशनों को क्रॉस करते हुए वो पहुंचती है बाहानगा स्टेशन पर। बाहानगा स्टेशन पर इस ट्रेन का कोई ठहराव नहीं होता है और वहां से बिल्कुल सीधी लाइन में इस ट्रेन को गुजरना होता है, यानी कि उसी ट्रैक पर। लेकिन यहीं पर ड्राइवर से सबसे बड़ी गलती हो जाती है, इतनी बड़ी गलती कि जिसका खामियाजा आज पूरा देश और उस ट्रेन में सवार हजारों यात्री और उनके परिवार भुगत रहे हैं। बाहानगा स्टेशन से उस ट्रेन को सीधी लाइन में गुजरना होता है, लेकिन यहां से यह ट्रेन दूसरी ट्रैक पकड़ लेती है और दूसरी ट्रैक पकड़ने के बाद आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है तो अचानक नजर आती है उसी ट्रैक पर खड़ी एक मालगाड़ी ट्रेन। फिर क्या था, ड्राइवर जब तक इस चीजों को देख पाता, समझ पाता, तब तक मालगाड़ी से जाके उसी रफ्तार से कोरमंडल एक्सप्रेस टकरा जाती है और वो टक्कर इतनी तेज और इतनी भयानक कि तकरीबन 12 बोगी टूट के दूसरे ट्रैक पे आ जाते हैं। मतलब आसान भाषा में समझिए कि एक रेलवे ट्रैक, यहां से ट्रेन यूं मुड़ती है और एक ट्रैक पे आगे बढ़ रही होती है और ठीक उसी ट्रैक पर एक मालगाड़ी खड़ी होती है और मालगाड़ी से जाके पीछे से ये ट्रेन टकराती है, 12 बोगियां टूट के दूसरे ट्रैक पे आ जाते हैं। और देश का दुर्भाग्य देखिए, और दुर्भाग्य देखिए ट्रेन में बैठे लोगों का कि ठीक उसी समय, ठीक एग्जैक्ट इसी टाइम पर जब मालगाड़ी और कोरमंडल एक्सप्रेसवे टकराती है, उसी समय एक दूसरे ट्रैक से एक दूसरी ट्रेन यशवंतपुर हावड़ा आ रही होती है। और यशवंतपुर हावड़ा में बैठा ड्राइवर अब समझे, चीजों को भांपे और ब्रेक लगाए, तब तक उसके आगे 12 बोगियां टूट के गिरी होती हैं और अचानक से यशवंतपुर हावड़ा भी आके उन टूटी हुई बोगियों से टकरा जाती है और देखते देखते 3 ट्रेनें एक दूसरे के लपेट में आती है। हजारों लोगों की स्थिति खराब हो जाती है, सैकड़ों लोग ऐन मौके पे ही मर जाते हैं, हजारों घायल की स्थिति में वो जिंदा रहेंगे या मरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। देखते ही देखते पूरे देश में चित्कार मच जाता है। सबसे बड़ा सवाल कि जब ये ट्रेन अपना रूट चेंज करती है, जो कि इस ट्रेन का रूट था ही नहीं, तब सारे रेलवे में बैठे अधिकारी सो रहे थे क्या? उनको तनिक भी इस बात का भान नहीं हुआ कि जो ट्रेन अपना ट्रैक चेंज हुई है उसे रोकना चाहिए, रोकने का सिग्नल देना चाहिए? या सोचिए कि एक दूसरे ट्रैक पर जब मालगाड़ी खड़ी थी तो फिर वहां पर रेड लाइट क्यों नहीं जल रही थी, पॉइंट रिवर्स क्यों नहीं किया गया? आज ये तमाम सवाल पूछा जाना चाहिए इन निकम्मी सरकारों से। इन निकम्मी सरकारों से जब जाके वहां लोगों को ढांढस बता रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ हैं। सच तो यह है कि तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नौटंकी की है। अगर नौटंकी नहीं की होती तो आज रेलवे को वो कवच मिल गया होता जिसकी चर्चा 4 साल पहले तुम लोगों ने सत्ता में बैठ के की थी और उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करते हुए तुम लोगों ने बताया था कि अगर रेलवे को कवच मिल गया तो 2 ट्रेनें आपस में टकराएंगी भी तो लोगों को नुकसान
नहीं होगा। लेकिन कवच के नाम पे तुम लोगों ने सिर्फ नौटंकी की, उसका बजट तैयार किया, देश को दिखाया कि इतने लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, और उसका रिजल्ट यहां पे है कि हजारों लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और पता नहीं कितने सैकड़ों लोग और सैकड़ों लोगों का परिवार पूरी तरह से अब उजड़ गया है। लेकिन फिर भी दोस्तों, ये जो भयंकर ट्रेन हादसा हुआ, ये रुक सकता था, बच सकता था। जो सैकड़ों लोगों की जानें गई, हजारों घायल हुए और न जाने कितने परिवार तबाह हुए, वो तबाह होने से बच सकते थे सिर्फ इंडियन रेलवे अगर समय से चलती तो। लेकिन इंडियन रेलवे समय से चलती ही नहीं। इतिहास ही ऐसा नहीं रहा है कि आप रेलवे स्टेशन पे जिस समय ट्रेन पकड़ने गए हो, एग्जैक्ट उसी समय पे ट्रेन ने अब उस स्टेशन को छोड़ दिया हो। वो कम से कम 5-10 मिनट, कभी कभी 2-4-5 घंटा और कभी कभी 2-4 दिन वो ट्रेन लेट होती है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस कई घंटे लेट थी। सोचिए अगर वो अपने तय समय से चल चुकी होती तो जब ये हादसा हुआ, जब मालगाड़ी से जाके कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई, तब तक से ये यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन पार कर चुकी होती और वहां पर ये तीसरी ट्रेन नहीं होती। हादसा सिर्फ एक ही ट्रेन में बैठे लोगों का होता, लेकिन यहां पर दो ट्रेन में जितने लोग बैठे थे सब इस हादसे के शिकार हुए। अगर ये रेलवे, इंडियन रेलवे और इंडियन रेलवे की ट्रेनें समय से चल सकती तो जरूर ये बहुत सारी जानें बच जाती। लेकिन खैर, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। अब वहां पे जो पॉलिटिक्स हो रही है उसे आप देख ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं। ममता बनर्जी की भी पॉलिटिक्स और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी।